आरजेडी के राष्ट्रीय परिषद की लंबी बैठक चली है, कार्यकारिणी की बैठक, परिषद की बैठक और फिर खुला अधिवेशन। और इस अधिवेशन में एक एजेंडा स्थापित किया गया और उसी एजेंडे पर बात करने के लिए बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारकिशोर प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। तारकिशोर प्रसाद जी, विपक्ष को कमजोर नहीं आंकना चाहिए और अभी तो बिहार में विपक्ष मजबूत स्थिति में है, आपके विरोधी सत्ता में हैं और एजेंडा तय किया गया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है और लालू यादव ने कहा है कि मुरई की तरह उखाड़ फेंकना है। कैसे इस एजेंडे को देख रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में श्री लालू प्रसाद जी जो कल अपने इलाज के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं और किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उन्होंने जिस मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मूली की तरह उखाड़ कर फेंक देंगे जी। लगता है कि भारतीय राजनीति को वो ठीक से समझ नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से सरकार को बेहतर ढंग से चलाने का काम किया है और पूरे राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उन्होंने भारत को प्रतिष्ठित करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की 3 सांसदों से लेकर लगातार 303 तक की जो यात्रा है वो यात्रा कहीं न कहीं समर्पण है और देश और इस राष्ट्र को कहीं न कहीं मजबूत करने का एक दृष्टि है। उसके कारण इतना मजबूत जनादेश भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को मिला है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय जनता दल जो 2005 और उसके बाद का जो राजनीतिक परिदृश्य रहा बिहार का, न राष्ट्रीय जनता दल अपने बूते सरकार बना पाई और न जनता दल यूनाइटेड अपने बूते सरकार बना पाई और ये लोग भारतीय जनता पार्टी को मूली की तरह उखाड़ कर फेंकने की बात करते हैं। इन्हें पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जन जन में समाया हुआ है। हम लोग देश से कैसे मजबूत हो, परिवारवाद से दूर हटकर हम लोग देश के लिए सोचते हैं और राष्ट्रीय जनता दल तो परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाई है। उनकी जो मूली है वो स्वयं उखड़ रही है। दोनों पुत्र और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके बीच में सत्ता का अलग एक कलह है, तनाव है। उनके जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री जगदानंद सिंह जी, जहां राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ बिहार में अपने वजूद में है, वहां के वो प्रदेश अध्यक्ष को समेट कर नहीं रख पाए। और जो महादलित नेता है श्री रजक जी, श्याम रजक जी, उनके प्रति जिस प्रकार से जो बातें कही गई है और जिस प्रकार से श्री श्याम रजक ने टिप्पणी की जी, और भारतीय राजनीति में किसी दलित महादलित नेता के बारे में टिप्पणियां करना या जो महादलित नेता है जिस प्रकार से उन्होंने अपनी व्यवस्था को बतलाने का काम किया है, तो जिस घर की मूली और साग स्वयं उखड़ चुकी हो वो भारतीय जनता पार्टी की मूली को क्या चलिए तारकिशोर जी, आपने 2 बड़ी बातें कही है, हम चाहेंगे कि उस पर थोड़ा और विस्तार से आप मजबूती से उनके हृदय पर छाई हुई है, उस पर थोड़ा और विस्तार से आप अपना पक्ष रखें। एक बात तो आपने कही कि ना जेडीयू ना आरजेडी अपने बलबूते बिहार में सरकार बना पाई है। ये बात बीजेपी के लिए भी उतनी ही सही है, उतनी ही सटीक है जितना जेडीयू या आरजेडी के लिए। और दूसरी बात कि आरजेडी की कमान अब युवा तेजस्वी के हाथों में है। भले ही लालू प्रसाद यादव की उम्र हो गई है, स्वास्थ्य उन्हें सक्रिय रहने की अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन कमान तो अब आरजेडी की तेजस्वी यादव के हाथ में है कि युवा नेता, युवा चेहरा। देखिए, जो व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल का 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का काम किया है, जिनका एक पैर अस्पताल में है और एक पैर जेल में है, तो आप समझ सकते हैं कि उस दल की क्या कथा और व्यथा है। और जहाँ तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार
नहीं बना पाई है, लेकिन हम इस तरह के खोखले दावे भी कभी नहीं किए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार से श्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए को छोड़कर महागठबंधन का हाथ थामा है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में जिस प्रकार से बिहार को विकास से विनाश की ओर ले जाने का काम किया है, तो आम लोगों में जो एक आक्रोश है, जो एक गुस्सा है इस दल के प्रति, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश के विकास के लिए पूरे वैश्विक स्तर पर भारत को प्रतिष्ठा दिलाई है जी। कहीं न कहीं आम लोगों में भारतीय जनता के पार्टी के प्रति एक राजनीतिक विश्वसनीयता है। और हम सब कोई परिवारवाद के सहारे राजनीति नहीं करते हैं, हम सब आम लोगों के बीच और आम लोगों के साथ राजनीति करते हैं, आम लोगों के लिए राजनीति करते हैं। और हमारे यहाँ आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद तक पहुँच सकता है, बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारी जो राजनीतिक सोच है जी, वह सोच सबका साथ सबका विकास है, सिर्फ सबका साथ लेकिन परिवार का विकास। चलिए, सबका साथ सबका विकास है तारकिशोर जी, आपने कहा है। तो हाल के दिनों में पार्टी की नीतियों को लेकर, पार्टी की प्रतिक्रियाओं को लेकर जो आरोप बिहार में आपके विपक्षी लगा रहे हैं वो गंभीर आरोप है। एक तो आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी आरोप लग रहा है बीजेपी पर, और दूसरा अमित शाह के दौरों को लेकर बीजेपी पर आरोप की जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास हो रहा है, मजहबी उन्माद को हवा दी जा रही है बीजेपी की ओर से। ये दो गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों से कैसे निपटेगी पार्टी? बिहार में एनडीए की सरकार से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हटने के बाद मात्र अभी दूसरी बार श्री अमित शाह जी का दौरा होने वाला है जी। और इस दूसरी बार के दौरे में ही जिस प्रकार से महागठबंधन की जो घबराहट है वो स्पष्ट तौर पर दिख रही है। श्री अमित शाह जी पूरे भारतवर्ष को मजबूती के लिए और गृह मंत्री के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में जो अलगाववाद था, जो आतंकवाद था, उसको खत्म करने का काम किया, नक्सलवाद को आज हमने खत्म करने का काम किया। और जो लोकनायक जयप्रकाश जी की जो धरती है सिताब दियारा, उसे कभी श्री नीतीश कुमार जी ने जो छात्र आंदोलन और संपूर्ण क्रांति की उपज है जी, लेकिन कभी उन्होंने सिताब दियारा में भी लोकनायक को हम कैसे बेहतर ढंग से लोग उन्हें जाने, उन्होंने इस चीज़ को कभी सोचा भी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीति जो हमारी केंद्र की सरकार है जी, सिताब दियारा को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया और उनके आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के लिए श्री अमित शाह जी आ रहे हैं जी। लोकनायक ने जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन की बात करी और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय का छात्र युवा ने लड़ाई लड़ा और उसकी उपज के कई नेता आज हमारे बीच हैं जी। लेकिन जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकनायक के नेतृत्व में हम सबों ने लड़ाई लड़ी, उस भ्रष्टाचार से सना हुआ वो पूरा राष्ट्रीय जनता दल जी, जिसके परिवार के सारे सदस्य कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, चार्जशीटेड हैं, ऐसे लोगों से हाथ मिलाकर श्री नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार को समर्थन देने का काम किया है। तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं राज्य में, देश में उनके प्रति गुस्सा है और गुस्सा आने वाले दिनों में 2024-2025 में स्पष्ट तौर पर दिखेगा। चलिए, एक और छोटा सा और महत्वपूर्ण सवाल, आरक्षण विरोधी है बीजेपी, ये आरोप लग रहा है। निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हुई है उसमें ये आरोप बीजेपी पर, इस पर क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए स्थानीय नगर निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए थे, हम सब भी उस समय मंत्री के रूप में, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में कई बार उन्हें सलाह भी दी कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है कि जो राजनीतिक आरक्षण है ओबीसी के संबंध में जो टिप्पणी की थी, उसमें आयोग का गठन करके उसके प्रतिवेदन के आधार पर ये चुनाव कराया जाए, लेकिन वे जिद पर अड़े रहे और इसी का परिणाम है कि आज चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और
हमारे जो अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग थे जिन पर और उसके कारण जो चुनाव स्थगित करना पड़ा। और फिर ये आश्चर्य है कि बिहार की सरकार सर्वोच्च न्यायालय में जा रही है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने तो स्पष्ट तौर पर आदेश दिया जी। इसमें तो सरकार को तुरंत आयोग का गठन करके उसका प्रतिवेदन प्राप्त करके स्थानीय नगर निकाय के चुनाव में जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार रही 2005 से एनडीए की, और उस एनडीए में हम सबों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जहां अति पिछड़ा वर्ग को 20% का आरक्षण मिला और हम सबों ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए हमारी एनडीए की सरकार ने लगातार काम की और हम सब उसके साझा हकदार हैं जी। हम सबों ने मिलकर सहमति बनाकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया। चलिए, तो लोग समझ रहे हैं कौन क्या कह रहे हैं और कौन क्या कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तारकिशोर जी, अपना समय देने के लिए, विभिन्न विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।